जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ बाइबल के रहस्यमय बातों में, जिसमें हम बाइबल के बहुत सारे रहस्य की बातों को जानेंगे। जो बातें हो सकता है आपने कभी नहीं सुना होगा, उन बातों को हम रिवील करने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के द्वारा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा और बहुत सारे ट्रूथ को, सच्चाई को आप जान पाएंगे। आज के समय में लोगों के पास सही ज्ञान न होने के कारण आज लोग तितर बितर हो रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो आपके पास लेके आने का उद्देश्य ये है कि आपको बाइबल का ट्रूथ पता चले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। देखो, अधिकतर बार आपने अपने गली और मोहल्ले में ऐसे लोगों को देखा होगा जो आप ही के आसपास के पड़ोसी से आके पूछते हैं कि इस सोसाइटी में, इस गली में कोई विश्वास करने वाला व्यक्ति है क्या, कोई मसीह व्यक्ति है क्या जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो हमें उसके घर तक लेकर जाए। तो अधिकतर बार आपने देखा होगा वो आपके घर में आते और सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और जब आप कहते जी हाँ, हम यीशु मसीह पे बिल्कुल भरोसा करते, विश्वास करते, दूसरा सवाल जो आपसे पूछते हैं, आप कौन से दिन की आराधना करते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर यही होता है कि हम रविवार को आराधना करते हैं। जब संडे आराधना का विषय आता है तो इसको लेके भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से कहा था कि संडे मसीहों का हॉलीडे है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में संडे छुट्टी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये कोई हमारे धर्मों से जुड़ी चीजें नहीं है। ये मसीहों का हॉलीडे के तौर पे वो लोग सेलिब्रेट करते तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि संडे मसीहों का पवित्र दिन है, जिसके कारण मसीह लोग संडे को पवित्र दिन मानते हैं और उस दिन आराधना करते हैं। परंतु इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बाइबल के अनुसार पवित्र दिन कौन सा है। सबसे पहले हम इस बात पे गौर करेंगे, जो आपके घर पे आके सबसे पहला ये प्रश्न करते हैं कि आप कौन से दिन में आराधना करते हैं, तो आप उन्हें उत्तर देते हो कि हम रविवार को आराधना करते हैं। और जैसे ही आप कहते हो कि हम रविवार को आराधना करते हैं तो वो कहते हैं आप लोग गलत कर रहे हो। तो सबसे पहला रेफरेंस जो आपको बताते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 2 पद से लेकर 3 पद, जहां पे आपको ये देखने में मिलेगा परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, अर्थात वो दिन को पवित्र ठहराया और उसको कहा गया शबत का दिन। ये बात को ध्यान देने की जरूरत है। वो आपको कहते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। तो वो इस प्रकार से कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू बाइबल 7वां दिन विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है, अर्थात शबत का दिन है। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, आपके कैलेंडर के अनुसार हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप उत्तर दोगे 7 दिन होते हैं। तो पूछेंगे आखिरी दिन कौन सा है। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि 7वां दिन जो है वो संडे है। तो वो आप ही पे हंसने लगेंगे और आपसे कहेंगे संडे हफ्ते का पहला दिन होता है। और वो अपने जगह पे सही भी है, क्योंकि संडे जो है हफ्ते का पहला दिन होता है और सैटरडे जो होता है वो हफ्ते का 7वां दिन होता है। तो आपसे इस प्रकार से कहेंगे कि आप लोग जो संडे आराधना कर रहे हो ये सरासर गलत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल सैटरडे आराधना होना चाहिए, क्योंकि सैटरडे जो है वो पवित्र दिन है। तो जब आप इस बात को सुनते हो तो कहीं न तो कहीं आप शॉक हो जाते हो, कन्विंस हो जाते हो और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संडे तो हफ्ते का पहला दिन है और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। तो हम आराधना सैटरडे क्यों नहीं कर रहे, हम संडे क्यों आराधना कर रहे हैं। कहीं न तो कहीं उनकी बातों को सुन के आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब आपके पास उत्तर नहीं होता है देने को,
तो आप उनके सामने शांत हो जाते हो सकता है आप कन्विंस नहीं भी होते हो, लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूजन जरूर बना रहता है। आज का ये टीचिंग आपको हेल्प करेगा उनको उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वां दिन विश्राम किया। इसके पीछे रीजन क्या है ये थोड़ी देर में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है हमको ये समझने की जरूरत है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। क्या प्रार्थना करना सिखाया? लिखा है मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी हो। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारा सबसे पहले प्रार्थना का विषय ये रहे कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। 2 बातों को गौर करने की जरूरत है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, परमेश्वर का नाम पवित्र कब माना जाएगा? जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब धरती पे परमेश्वर का राज्य आएगा, वो ही दिन होगा पवित्र दिन। तो बाइबल के वचन के अनुसार हमें यह पता चलता है कि हर घुटना टिकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। यही एक सच्ची आराधना होगी और यही विशेष आराधना का दिन होगा जिस दिन हर धरती का व्यक्ति परमेश्वर के नाम को पवित्र करके जानेगा। आपको समझाना ये चाहता हूं, तो हम जो विश्वास करते हैं हमारे लिए वो पवित्र दिन आना बाकी है, क्योंकि बाइबल यहाँ पे हमें इब्रानी की किताब उसका 4वां अध्याय 9 और 10 वचन में यहाँ पे बाइबल हमें बताती है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। बाइबल हमें यहाँ पे क्या बता रही है कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते, उनके लिए शब्द का विश्राम दिन बाकी है। जो लोग कहते कि सैटरडे को शब्द का दिन होता है, वो कहीं न तो कहीं अपनी आशीषों से वंचित है और प्रभु के आने के दिन से कहीं न तो कहीं वो भटक चुके हैं, अंतिम दिनों की झूठी शिक्षाओं में फंस चुके हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेनी पवित्र दिन अर्थात शब्द का दिन हमारे लिए बाकी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ना सैटरडे शब्द का दिन है, ना संडे शब्द का दिन है। शब्द का दिन अर्थात विश्राम दिन हमारे लिए बाकी है। बाइबल हमें बताती है वो विश्राम का दिन आने वाला है। कैसे हमें पता चलता है? शुरू में हमने ये बातों पे डिस्कस किया था कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वां दिन विश्राम किया, और इसी वचन का कोट करके कहीं न तो कहीं काफी ऐसे लोग हैं जो आपको भरमाने की कोशिश करते हैं। आप कहीं न तो कहीं कन्विंस भी हो जाते हो कि हाँ परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वां दिन विश्राम किया? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जो भी चीजों को करते हैं उसके पीछे एक रीजन छुपा होता है, और भविष्य में होने वाली बातों को कहीं न तो कहीं परमेश्वर अपने कामों के द्वारा प्रकट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाइबल की एक एक बातों को अगर आप गहराई से देखोगे तो भविष्य में होने वाली बातों को परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा रिवील करने की कोशिश करते हैं। केवल हमें समझने की जरूरत है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया। परमेश्वर की दृष्टि में वो 6 दिन है, परंतु अगर हम लोग दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे वचन क्लियरली एक बात को बताती है, हे प्रियो यह एक बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। क्या बता रही हमें बाइबल यहाँ पे? जो 6 दिन परमेश्वर की दृष्टि में केवल और केवल 6 दिन है,
लेकिन हमारे लिए वो 6 दिन 6000 वर्ष के बराबर है। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि कहीं न तो कहीं परमेश्वर कुछ बातों का संदेश दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन देखा और उस पर लोग बिठाए गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काट दिए गए थे, और जिन्हें उस पशु की और उस मूरत की पूजा न की थी, न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथ पे लगा ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा है कि इस धरती पे एक समय आएगा जिसमें परमेश्वर का राज्य आएगा, और परमेश्वर के राज्य में धर्मी लोग 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो बाइबल की एक रहस्य की बातों को हमें समझने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया? इसका अर्थ यह है कि 6 दिन तक पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी, और जो 7वां दिन जो शब्बत का दिन होगा और विश्राम का दिन होगा, जिसमें धर्मी 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो इस वचन के द्वारा यह पता चलता है कि धर्मी परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग 1000 वर्ष तक इस धरती पर राज करेंगे। अर्थात वही दिन विश्राम का दिन होगा, अर्थात वही दिन शब्बत का दिन होगा, अर्थात वही दिन पवित्र दिन ठहराया गया है। जो शब्बत का दिन है वो आने वाला है। इसीलिए तो परमेश्वर ने पुराने नियम में यह संदेश दिया कि 6 दिन में पृथ्वी बनाई गई और 7वां दिन विश्राम का दिन अर्थात शब्बत दिन कहलाया गया। तो समझने की जरूरत है, ये रहस्य की बातें हैं कि 6 दिन का पृथ्वी बनाने का अर्थ ये था। प्रभु यहाँ पे संदेश ये देना चाहते कि 6 दिन पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी, जिसमें परमेश्वर का राज्य अर्थात विश्वासियों का राज्य नहीं रहेगा, परंतु 6 दिन के बीतने के बाद अर्थात 6000 वर्ष के बीतने के बाद परमेश्वर का राज्य आएगा, मसीहों का राज्य आएगा, जहां पे लोग प्रभु की आराधना करेंगे। और वही हकीकत में शब्बत दिन और पवित्र दिन होगा, जिसमें हर एक घुटना टेकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। तो भरमाने वाली बातों पे गौर न करे, परमेश्वर के वचन के भेद और रहस्यों को समझे और झूठी शिक्षाओं से दूर रहे, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार शब्बत का दिन बाकी है। जो विश्वास करते वही है जो परमेश्वर के पवित्र दिन में और विश्राम के दिन में प्रवेश करेंगे। जो ऑलरेडी शब्बत दिन मना रहे उनके लिए कोई शब्बत दिन बाकी नहीं रहा। जो विश्वास करते हैं कि शब्बत का दिन बाकी है, विश्राम दिन अर्थात पवित्र दिन आने वाला है, वो जरूर अपने जीवन में उस दिन में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ राज्य भी करेंगे। तो अभी आपका प्रश्न उठता होगा, क्या हम संडे आराधना करें? आपके मन में यह भी सवाल आ गया होगा, क्या हम सैटरडे आराधना करें या कोई और दिन में आराधना करें? संडे की आराधना हम क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्यों आज के मसीह लोग संडे आराधना करते, इसके पीछे रीजन क्या है और बाइबल क्या कहती है, कौन से दिन में हमको आराधना करना चाहिए। अगले वीडियो में इस रहस्य को हम जानेंगे, क्या कारण है कि संडे लोग आराधना करते। संडे की आराधना सही है या गलत है? हमें संडे आराधना करना चाहिए, सैटरडे आराधना करना चाहिए या कोई और दिन में आराधना करना चाहिए? आने वाले वीडियो में इस रहस्य को हम जानेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की। सभी को प्रेज द लॉर्ड।